Class 12th Business Studies Chapter Consumer Protection. What do you mean by consumer? Consumers are the person who consume goods for the satisfaction. And what is consumer protection? Consumer protection refers to protecting the interest of the consumers. कि हम consumers के interest को कैसे protect कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर है. इससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट से कि दैट कंज्यूमर इज़ द किंग पिन ऑफ द मार्केट. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स कीपिंग इन माइंड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर सो दैट इट सेटिस्फाई द कंज्यूमर. कंज्यूमर किंग पिन है मार्केट का. प्रोड्यूसर को इस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करें. वन टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए. ये नहीं कि उसने एक बार गुड बना दिया, कंज्यूमर ने यूज़ किया, वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो दोबारा उस गुड को परचेज़ नहीं करेगा. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ही वाइड है. इसमें राइट्स आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, रेमेडीज़ आ जाते हैं जो कंज्यूमर को हम अवेलेबल कर सकते हैं. ये सिर्फ कंज्यूमर को बेनिफिशियल नहीं है, इसका इक्वली बेनिफिशियल किसको होगा? बिजनेसमैन को. इम्पॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. कंज्यूमर इग्नोरेंस. अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है? कंज्यूमर इग्नोरेंस, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इग्नोरेंट ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग राइट एंड रेमेडीज़. मतलब कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने राइट्स और रेमेडीज़ के बारे में नहीं पता है. तो हमें क्या करना चाहिए? अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो इन राइट्स तक अप्रोच कर सके. अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया है, उसमें कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में कुछ ही कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं कंज्यूमर के प्रोटेक्ट को, इंटरेस्ट को बचाने के लिए. पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उससे हम इनकरेज करें, इस्टेब्लिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा है हमें पावर्स, राइट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस कैन फाइल केस बिहाफ ऑफ द कस्टमर. अगर कस्टमर के साथ कुछ गलत होता, उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं प्रोवाइड होता, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं? केस फाइल कर सकती हैं. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बिजनेसमैन कैनॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टर्म इन द मार्केट विदाउट इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. अगर बिजनेसमैन लंबे समय के लिए मार्केट में रहना चाहता है तो उसको कंज्यूमर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से फुलफ़िल करनी पड़ेगी. लेकिन अगर कुछ बेनिफिट्स हैं बिजनेसमैन के लिए. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. आफ्टर लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम जब मिली, और ग्लोबलाइजेशन, द कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इंटरनल नहीं बट एक्सटर्नल ऑल्सो. सो इन द रेस ऑफ कंपटीशन जो बिजनेसमैन है वो तभी विन कर सकता है और अपना मार्केट में जगह बना सकता है जब वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट है बिजनेसमैन यूजेस द सोसाइटी रिसोर्सेज. हमें ये पता है कि जो बिजनेसमैन है वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है सोसाइटी के. उससे क्या कर रहा है? वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, गुड्स को सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है मेंबर्स को. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एक बिजनेसमैन क्या होता है? उसकी ऑब्लिगेशन होती है टूवर्ड्स द वेरियस ग्रुप ऑफ द सोसाइटी. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करे, रीज़नेबल प्राइस के ऊपर हो, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो गाइड करेगा बिज़नेस को कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करे, क्योंकि विदाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हम रिसोर्सेज कहाँ से लेते हैं? सोसाइटी से लेते हैं. और अगर हम सोसाइटी के मेंबर्स को ही हार्म कर रहे हैं तो हम अपना जो गोल है वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट है मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशन. ट्रेडिशनली एथिक्स क्या होते हैं? हमारी वैल्यूज़. सो दीज आर द प्रोफेशन, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन ओनली, बट टुडे जो एथिक्स है, आज के टाइम पे जो एथिक्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं बिज़नेस में. एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ ने प्रैक्टिस किया बिजनेसमैन को, और उसने एक बिजनेसमैन को एक अच्छी इमेज प्रोवाइड की है, रेपुटेशन दी है.
In today's environment, business without ethical value is not more than a criminal activity, and no civil society can tolerate and allow the existence of unethical business. Next, government intervention. If businessmen want to avoid the intervention of government, then ये should not involve in unfair trade practices. अगर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस स्मूथली रन करे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, तो उसको क्या चाहिए कि लीगल क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो बनाने चाहिए. इलीगल एक्टिविटी कोई भी नहीं होनी चाहिए. कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ द बिजनेस. The basic purpose of business is to create more and more customer to retain in the business. So create more customer only by satisfying the customer and protecting the interest of the consumer. Next है legal protection to consumer. Legal protection to consumers को legal protection देने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस्टेब्लिश किया था. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो किस लिए बना था? प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर. कब स्टार्ट हुआ था? जुलाई 1, 1987 से. और इसके एक्ट के क्या फीचर्स थे? दिस एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर. उसने काफ़ी सारी राइट्स, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं. सेफ गार्ड कस्टमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज. एंड दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड अ 3-tier redressal agency to the consumer where the consumer can file a case. नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट्स. कौन से राइट्स हैं कंज्यूमर के? थ्रू की जो बिजनेस मैन है वो अवेयर है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. इवन देन वी कम अक्रॉस मैनी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉलोइंग राइट्स टू द कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो फर्स्ट राइट है राइट टू सेफ्टी. अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज़ प्रॉपर राइट टू फुलफिल if the businessman is not right to safety. According to this right, the consumer have the right to protect against the marketing of goods and services which are hazardous to the life property. This right is very important for the safe and secure of the life. This right includes the concern for the consumer long-term interest as well as the present requirement. कई बार क्या होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रोडक्ट्स तो बनाते हैं लेकिन उसमें डिफेक्ट होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर्स, गैस सिलेंडर्स हो गए और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, जिसके कारण क्या हो सकता है, कंज्यूमर की लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है. सो दिस राइट इज़ राइट टू सेफ्टी. हेजेरियस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो खतरनाक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं उनके लिए. राइट टू इंफॉर्मेशन. अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच एंड एवरी quality, quantity, purity, standard and price of the goods, services so as to protect himself against the abusive and unfair practices. Right to make choice. According to this right, every consumer has right to choose the goods or services. उसके पास अपनी इच्छा है, वो अपनी मर्जी से गुड्स परचेज कर सकता है. उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि नहीं आपको यही प्रोडक्ट लेना है, ये एश्योर है. ठीक है, जो कंज्यूमर का मन करेगा वो वही प्रोडक्ट परचेज करेगा. राइट टू मेक चॉइस. नेक्स्ट इज राइट टू हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन. अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट. इस केस में कंज्यूमर हैज़ बीन एक्सप्लॉयटेड. अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है तो वो कंप्लेंट कर सकता है अगेंस्ट द प्रोडक्ट और सर्विसेज. ही हैज़ right to heard is sure his or her interest would receive due to consideration. So this right includes the right to representation in the government and in the other policies making bodies. तो इस right के अंदर वो companies must have complaint cells to attend the complaints of the customer. अगर कस्टमर अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो कंपनीज़ को एक कंप्लेंट सेल रखना चाहिए जिससे वो अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं. Right to seek redressal. According to this right, the consumer has full right to get compensation. अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल रहा, उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं तो उस प्रोडक्ट के बदले उसको कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए. दिस राइट इंश्योर्स द जस्टिस टू कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अगर उसके साथ गलत किया गया है, कंज्यूमर के साथ प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाया गया तो उसको क्या मिलनी चाहिए? कंपनसेशन मिलनी चाहिए. सो द राइट टू रिड्रेसल इंक्लूड्स कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी. चाहे उसको पैसा दिया जाए, चाहे प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दिया जाए. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन.
According to this right, the right of consumer to acquire knowledge and skills to inform the customer, it is very easier for literal consumer to know the right and take the action. But this right ensures that illiterate consumer can seek information about the existing act and agencies set up for their protection. सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कि जो कंज्यूमर है उसको हर एक चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए। अगर उसको नहीं पता तो उसको अपने राइट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो स्कूल करिकुलम में भी स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ हैं। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग यूज़ ऑफ मीडिया ताकि वो कंज्यूमर्स को अवेयर कर सके, उनके राइट्स को अवेयर कर सके और वो बता सके कि अपने मनी को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट्स को कैसे परचेज़ करना है। अगर उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो कैसे अपनी फ़ाइल कंप्लेंट कर सकते हैं, कैसे स्यू कर सकते हैं और कैसे रिड्रेसल कर सकते हैं, अपनी कंपनसेशन वापस ले सकते हैं।